अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़ हम बना रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार सी आलू बैंगन। आलू बैंगन मुझे पता है हर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, बड़े शौक़ से खाए जाते हैं, लेकिन आज हम बना रहे हैं बड़े मज़ेदार से खट्टे आलू बैंगन जो मुझे बहुत पसंद है। वाइट राइस के साथ मैं ज़्यादातर इसको खाती हूँ, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। ठीक है जी, इसके साथ बना रहे हैं हम एक बहुत ही मज़ेदार सा, हमारे पास यहाँ पर स्टीम कबाब्स हैं और साथ में हमारे पास मौन सलवा है। और मौन सलवा की भी आपको पता है हमेशा रेसिपीज़ को हम बड़े मज़ेदार तरीके से डिफरेंट तरह से आपके सामने पेश करते हैं, इसलिए कि मौन सलवा एक ऐसा ब्रांड है जो किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं है, जहाँ पर आपको कबाब, सीख कबाब, चपली कबाब, नगट्स, वाव नगट्स, इसके साथ फ्राइज़ वगैरह, चिकन, बहुत सारी वैरायटी है जिसको आप अपने घर में ला के रखें, फ्रीज़र में रखें और आप निकालें, डीप फ्रोस्ट और फ्राई कर लें। पराठे इनके बड़े मज़ेदार हैं, होल पराठा भी है, वाइट पराठा भी है, मैं तो ख़ुद बड़े शौक़ से इनके पराठे खाती हूँ। तो इस तरह से इनकी जितनी भी वैरायटी है सारी आला क्वालिटी की, ज़बरदस्त किस्म की, कोई केमिकल, कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं, इसलिए इसको बर्फ़ में रखा जाता है ताकि फ्रीज़ किया जाए और जब डीप फ्रोस्ट हो तो आप इसको फ्राई करें। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम चलते हैं आज के इंग्रेडिएंट्स आपको बताते हैं जो मज़ेदार रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या रखा है, मैंने आलू रख दिए थे फ्राई करने के लिए। आलू का मैं बताती हूँ, मैं कहती हूँ आजकल मैं ना थोड़ा सा काम स्टार्ट कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू बैंगन जो बना रहे हैं ना, इसमें आलू को हमने फ्राई करके निकालना। थोड़ा सा इसको हम फ्राई करेंगे, इससे क्या होगा, एक तो थोड़े से गल जाएंगे और दूसरा ये होगा कि मज़ेदार बड़े होंगे। ये नमक, एक चुटकी नमक। चलें जी, आलू तो फ्राई हो रहे हैं, जब तक हम आपको बताते हैं अज्जा। सही है। अच्छा, खट्टे आलू बैंगन के लिए हमें क्या चाहिए, आधा किलो आलू, आधा किलो बैंगन, 6 अदद कड़ी पत्ते, हरी मिर्चें 6 अदद, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, टमाटर 250 ग्राम चाहिए, इसके साथ कुटी काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, लहसुन 1 खाने का चम्मच, आधा कप इमली का रस, हरा धनिया तकरीबन 1 गड्डी और आधा कप के जितना आप इसमें ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सबसे पहले आलू को टुकड़ों में काटा और टुकड़ों में काटने के बाद उसको मैंने ऑयल आधा कप डालकर उसको मैंने फ्राई करने रख दिया। ठीक है। आलू का क्या है, एक तो ज़रा से टाइम लेते हैं गलने में और दूसरा ये होता है कि ज़रा अच्छी तरह से मतलब वो फ्राई हो जाएंगे ना, तो जब आप इसको बैंगन के साथ मिक्स करके बनाएंगे तो आपको बड़े मज़े के लगेंगे। अब आज मुझे पता है किस किस को आलू बैंगन बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है। बहुत सारे घरों में नहीं खाए जाते, कहते नहीं हम आलू बैंगन नहीं खाते, लेकिन मैंने देखा ज़्यादातर लेडीज़ बड़े शौक़ से खाती हैं और ख़ास तौर पर इसे जब वाइट राइस के साथ, स्टीम राइस के साथ बगारे बैंगन हो या खट्टे बैंगन हो, ये तो बड़े मज़े के लगते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने इसके अंदर डाला है थोड़ा सा 1 चुटकी कितना नमक और यहाँ पर ये मैंने आलू को रखा है फ्राई करने के लिए। ठीक है, इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे, फिर ये मसाले के साथ भी पकेगा, लेकिन थोड़ा सा ये फ्राई हो जाए तो ज़्यादा अच्छा इसका मज़ा आएगा। सही है। नए आलू आए हुए हैं मार्केट में बड़े, और उसके छिलके जो है उतारने की ज़रूरत भी नहीं होती, ज़रा सा आप वेजी ब्रश से आप रगड़ें और फटाफट ये जो है ना हो जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास आधा ही किलो बैंगन है। ठीक है, इनको भी टुकड़ों में काटते हैं जब तक कि क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सा ये गल रहा है। ये रही नाइफ आलू बैंगन। ठीक है, इसको मैं काटूंगी इस तरह से। ये देखिए कितना ज़बरदस्त बैंगन है, देखिए बिल्कुल वाइट सा और साफ सा। ये देखें ये कितने अच्छे इसके टुकड़े हैं। ठीक है, अभी थोड़े से पहले आलू हमने पहले डाले, आलू जैसे ही गल जाएंगे तो ये बैंगन डाल के थोड़ा सा बैंगन को फ्राई करेंगे। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग नमक इसमें मतलब नहीं डालते हैं जब इसको कटिंग करके रखने से। नमक डालने से क्या होता है कि एक तो इसका कालापन ख़त्म हो जाता है और दूसरा क्या होता है कि वो फिर जब बैंगन जो है ना उसका जायका बड़े मज़े का होता है। तो जब भी बैंगन को कटिंग करें, कटिंग करने के बाद अगर थोड़ी देर के लिए आप उसको नमक वाले पानी में डिप करके रख लें तो ये आपको बड़ा अच्छा रहेगा कि इसका एक तो कालापन ख़त्म हो जाएगा और दूसरा ये होगा कि इसके ऊपर का जो कहते हैं ना एक कड़वाहट सी थोड़ी सी होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसको मैं अभी थोड़े से पानी में डिप करूँगी। ये देखें, अब हम इसी के साथ डाल देंगे, आलू के साथ ही डाल देंगे। देखिए कटिंग करने से फ़ौरन ही ये काला पड़ गया, फ़ौरन ये काला हो जाता है। चलें जी, ये इसकी स्टिक के साथ थोड़ा सा हम इसको, अब इसको भी मैं डाल दूंगी साथ में, आलू के साथ थोड़ा सा फ्राई हो जाएंगे, फिर इसको निकालते हैं, फिर इसका पूरा मसाला तैयार करेंगे, फिर मसाले के साथ। अच्छा, स्टिक इसकी ज़रूर रखिएगा
डंडी से एक तो इसका टेस्ट बड़ा मज़े का आता है, मुझे तो खैर पसंद होती है आलू बैंगन की जो स्टिक है। ये चलें जी, ये चलें ये हो गया। इसको कुछ देर के लिए हम इस तरह से पानी में रखते हैं और इसी के साथ ही हम इसको रख देंगे पकने के लिए। ये देख लीजिएगा ये पानी में। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर ये मेरे आलू जो है फ्राई हो चुके हैं, ठीक है। इसी में जाएंगे बैंगन, इसको थोड़ा फ्राई करेंगे और इनको साथ में निकाल लेंगे। फिर इसी मसाले के अंदर हम डालेंगे, सॉरी ऑयल के अंदर हम डाल देंगे मसाला और मसाले के साथ फिर इसको फ्राई करेंगे। अब ये फ्राई हो जाएंगे। हल्का सा नमक वाला पानी था। अच्छा, ये जो मैं अब इसको फ्राई जो कर रही हूँ यहाँ पर बैंगन के साथ ही फ्राई कर रही हूँ, इसलिए कि और फ़ौरन इसके ऊपर जो ये ऑयल की कोटिंग हो जाएगी तो तब भी ये काले नहीं पड़ेंगे। ये देखें, ठीक है जी। अच्छा जी, इसको बस थोड़ी देर के लिए कवर करती हूँ। ये थोड़े हमारे फ्राई हो रहे हैं, इतनी देर में टमाटर कटिंग करते हैं। बाकी की जो इंग्रेडिएंट्स है उसको एक जगह पे रखते हैं, यहाँ से थोड़ा सा नीट एंड क्लीन करते हैं और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर हमने आलू और बैंगन को फ्राई करके निकाल लिया और बचे हुए ऑयल के अंदर मैंने डाल दिया यहाँ पर गार्लिक, ठीक है। लहसुन डाल दिया। लहसुन के अंदर डालेंगे हम टमाटर, ठीक है। तकरीबन आपने 1 पाव के इतने टमाटर ले लेने हैं। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर जाएंगे कड़ी पत्ते, ठीक है। मैंने चूल्हा बंद कर दिया था ताकि जले ना, ठीक है। यहाँ पर हम डालेंगे कड़ी पत्ते, तकरीबन 6 अदद आपने कड़ी पत्ते ले लेने हैं। और चलें जी, निगत से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम निगत। वालेकुम सलाम, कैसी रिदा? अल्लाह का करम। आप बताएं, आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? जी बिल्कुल ठीक हूँ। और आजकल मेथी सीजन में बहुत आई हुई है, इसकी कुछ रेसिपी जरा बताइएगा। मैं आजकल ला रही हूँ ना, उसके पराठे बना रही ना। हाँ, तो मैंने कहा और भी क्या इससे बना सकते हैं ना। मेथी की चटनी भी बड़ी अच्छी बनती है। हरी चटनी बहुत मज़े की बनती है, पराठे बनते हैं, आलू मेथी बनता है, गोश्त में, पालक में। अच्छा, चटनी बनाइएगा इसकी, ज़रूर चटनी बनाना। चटनी भी बड़ी अच्छी बनती है। चले, मैं अभी आपको बताती हूँ इसकी रेसिपी, ठीक है जी। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने सिर्फ कड़ी पत्ता डाला है, टमाटर डाले हैं। टमाटर के साथ हम इसमें मसाले डालेंगे और आलू बैंगन डालकर हम इसको दम पे रख देंगे, ठीक है। ये मेरे पास है कुटी हुई लाल मिर्च, इसके बाद कुटी हुई काली मिर्च, साथ में ज़ीरा, इसके बाद हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच। हमने पहले आलू और बैंगन में थोड़ा सा नमक डाल दिया था। ये मेरे पास इमली का पल्प है, पहले हम ये डालेंगे इसके अंदर। इसको मिक्स करते हैं, ठीक है, अच्छी तरह से देखें और इसको बस दम पे रख देंगे। इससे क्या होगा कि ये जो हमारे आलू तो वैसे गल चुके हैं, बैंगन जो है वो भी बड़े अच्छे से तैयार हो जाएंगे और साथ में क्या होगा कि ये मसाला जो है वो भी बहुत अच्छे से तैयार है। चलें जी, सना जी से बात करते हैं, लाहौर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हो सना? ठीक हूँ जी। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल आपकी तरह ठीक हूँ। आप बताओ क्या फरमाइश करोगी, क्या कहोगी? मुझे चॉकलेट कॉफ़ी आइसक्रीम। चॉकलेट कॉफ़ी आइसक्रीम, वाह भाई, बड़ी मज़ेदार चीज़ आपने पूछी है। चॉकलेट कॉफ़ी आइसक्रीम। चले, हम सर्दी में आइसक्रीम खाओगी आप, हैं बताओ? मुझे बहुत शौक है। अच्छा चलो, अभी मैं आपको रेसिपी बताती हूँ, ठीक है। आप इसको नोट करो और फिर आप इसको ट्राई करें, सही है जी। चलो, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पर हमने सारे मसाले और उसके साथ मैंने यहाँ पर डाल दिए थे क्या नाम, टमाटर वगैरह सब चीज़ें डालकर। अब ये मेरे पास इमली का रस है जो फ्रीज़ हुआ था, ये मैं इसमें डाल देती हूँ, ठीक है। इमली का रस ये मैंने इसमें डाला, थोड़ा सा इसमें पानी चाहिए होगा, ये हम डाल देते हैं इमली का रस। बस अब इसको स्लो फ्लेम पे हमने रखना है, इसी के अंदर ये पक जाएगी। फिर आधी गड्डी हरा धनिया और हरी मिर्चें जाएंगी, बाकी कुछ भी नहीं जाएगा। इसको हम स्लो फ्लेम पे रख देते हैं, ठीक है। ये बात तो बंद किया जाता है बिल्कुल हल्की आग पे, इसलिए कि बैंगन भी गले हुए हैं
और इसके साथ आलू भी गले हुए हैं, सिर्फ मसाले के साथ थोड़ा सा पक जाएंगे तो अच्छा रहेगा। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। अज्जा इसके नोट कीजिएगा, इसके लिए मैं क्या क्या चीज़ें चाहिए जो बड़े मज़ेदार से स्टीमर में हम बना रहे हैं कबाब, ठीक है, उसके इंग्रेडिएंट नोट कीजिएगा। चलें जी बताते हैं, फिर हम बाद में बनाएंगे यहाँ पर चपली कबाब भी जो टमाटो के साथ, ठीक है। अच्छा जी, हमें चिकन का कीमा आधा किलो चाहिए, प्याज चाहिए 250 ग्राम, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, हरी मिर्चें 4 अदद, हरा धनिया 2 खाने का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, आधी चाय का चम्मच जायफल, आधी चाय का चम्मच 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच साबुत धनिया, ब्रेड के स्लाइसेस 2 अदद, 1 अदद अंडा, 2 खाने के चम्मच ऑयल और हस्ब ज़रूरत हमें मक्खन चाहिए, ठीक है जी। तो इसका तरीक़ेकार ये है कि पहले हम इसको चॉपर में डाल के पीस लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम इसको स्टीमर में रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास है कीमा, ठीक है। चलें जी, ये थोड़ा सा आधा किलो से ज़्यादा है। इसके अंदर 2 ब्रेड के स्लाइसेस, ये आपने, असल में कीमे के अंदर पानी भी है इसलिए मैं इसको जो मेरे पास ब्रेड के स्लाइस है ना, इसको पानी में या दूध में हम सोक नहीं कर रहे हैं। अगर ये कीमा बिल्कुल अच्छी तरह से निचड़ा हो तो फिर बेशक आप उसको दूध में या पानी में डुबो दीजिएगा। तो मैंने इसलिए इसको इसमें किया है कि ताकि ये जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं वो एक्स्ट्रा पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। अच्छा जी, अब इसके अंदर मसाले जाएंगे। यहाँ पर है मेरे पास पिसा गरम मसाला, ज़ीरा, जायफल, नमक 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, साबुत धनिया वो भी 1 चाय का चम्मच। अच्छा जी, ये मैं साइड पे रखती हूँ, फिर मैं बाकी के यहाँ से वेजिटेबल निकाल लेती हूँ। यहाँ पर मुझे 4 अदद हरी मिर्चें, ये देखें, चलें 4, 3 से 4 ये 4 अदद मिर्चें, और इसके अंदर प्याज, थोड़ा सा हरा धनिया तकरीबन, ठीक है जी, हरा धनिया। चलें जी, मिसेस इमरान से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। आप बताएं, आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? हाँ मैं ठीक हूँ। मैंने आपकी रेसिपी ट्राई की थी पेशावरी कबाब की, कितने मज़े के बने ना जी, और आपने चटपटा कीमा बनाया था चिकन का, वो भी बनाया मैंने। चले वेरी गुड। अब मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी आप? फरमाइश तो नहीं है भाई, आप जो बना रही हैं, आप ये कबाब बना रही हैं? जी, ये कबाब ट्राई कीजिएगा, ये भी बड़े मज़ेदार है। हम स्टीमर में बना रहे हैं ये कबाब। अच्छा, तरह ये भी ट्राई करूँगी मैं। जी बिल्कुल ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के बनते हैं, ठीक है। पेशावरी कबाब भी अच्छे बनते हैं, थोड़े बस ठीक है, कम मिर्चें रह गई थी। मिर्चें कम थी तो आप थोड़ी सी ज़्यादा डाल देती। चलो नेक्स्ट ज़्यादा डाली थी, फिर भी कम रह गई। अच्छा, नेक्स्ट टाइम जब आप बनाओगे ना तो फिर आप अपने हिसाब से उसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर लीजिएगा, सही है जी। अच्छा जी, ये देख लीजिएगा, ये मेरे पास है बटर है, ये हम तकरीबन 50 ग्राम के इतना इसमें बटर भी डाल देते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब चॉपर को चलाएंगे, बाद में इसमें 1 अदद हमने अंडा मिक्स करना है, तो पहले मैं चॉपर को चलाती हूँ। स्टीमर यहाँ पर हमारा रेडी हो चुका है, गर्म हो चुका है, पानी स्टीम निकलनी शुरू हो गई है। बस अब हम इसको क्या करेंगे, पीस कर वो इसके अंदर कबाब बना कर रख देंगे, इसलिए कि हमने उसके अंदर बटर भी डाल दिया है और इसके हल्का सा हाथ पे ऑयल लगा के आप उसको शेप दे सकते हैं। ये देखें जी, क्या ज़बरदस्त किस्म की सब्ज़ी तैयार हो रही है। देखें, इमली का रस, आलू, इसके साथ कड़ी पत्ते, कुटी हुई मिर्च, नमक, बहुत मज़ेदार से ये जो है रेडी हो रहा है। ये देखें, सही है जी। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर डालेंगे हरा धनिया, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा इसको मज़ीद दम पे रखते हैं। यहाँ पर हम इसको पीसते हैं, बारीक पीस के ड्यूरिंग ब्रेक में कबाब बना लूँगी, इसलिए कि टाइम को थोड़ा सा हम बचाएंगे, कि इसलिए कि एक रेसिपी हमारी और भी है, ठीक है नहीं। बस अंडा हम क्या करेंगे, जब इसको निकालेंगे ब्लेंड चॉपर के अंदर नहीं डालते, वो बहुत ज़्यादा वाटरी सा हो जाता है। तो जब ये पीस जाएगा, निकाल के फिर अंडा मिक्स करेंगे, कबाब का शेप देंगे, और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गया। तो यहाँ पर मैंने कहा कि क्यों नहीं
ड्यूरिंग ब्रेक हम ये काम कर लेते हैं कि हम यहाँ पर कबाब बनाकर हम उसको स्टीमर में रख देते हैं। ज़ाहिर है स्टीमर में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये देख लीजिएगा। अच्छा, मैंने ये नहीं कि हम इसके अंदर हमने ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया, हमने बटर डाला, मक्खन। लेकिन जब आप इसको बनाएंगे आप खुद कहेंगे कि वाकई बड़े मज़े के। और अगर आपको इसको स्टीमर में नहीं बनाने, सही है, अगर स्टीमर में नहीं बनाने तो आप वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन ये कि स्टीमर में आप ट्राई करके देखिएगा कि आपको कितनी अच्छी लगे। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि अगर आप इसको फ्रीज़ करना चाह रहे हैं तो इस तरह से स्टीमर में आपने स्टीम करके आप बर्फ़ में रख दें, और उसके बाद आप क्या कीजिएगा, जब आपको ज़रूरत है तो आप हल्का सा इसको शैलो फ्राई कर लीजिएगा, या बेक भी कर सकते हैं ओवन में रख के। तो ये बड़ा ज़बरदस्त तरीका होता है, ये मैं अक्सर कर लेती हूँ घर में। तो इस तरह से ये देखिए मैंने ये सारे यहाँ पर ये रखते जा रहे हैं। अब इसको करेंगे थोड़ा सा तेज़, ताकि पानी ठंडा हो गया। ठंडा मीन्स मैंने और इसमें पानी डाला, पहले ड्राई हो गया था। चले जी, एक और कबाब बनाते हैं, फिर हम अपनी लास्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये चले, यहाँ आ जाएगी जगह, नहीं आएगी, आएगी 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 यहाँ पर, ठीक है। ये एक जगह बना देते हैं, बस मुक गया। अब इसको यहाँ रखते हैं, ये हम बाद में कर लेंगे जो भी हुआ। तो बल्कि एक ऐसा करते हैं, यहाँ साइड पे रख लेते हैं, वेस्ट क्यों करें, फिर पड़ा तो पड़ा ही रह गया। ये कबाब हम ऐसे ही रख देते हैं यहाँ पर, बाद में हम इसको सेट कर लेंगे। चलें जी, ये तो हो गया हमारा काम कबाब्स का। अब हमारी लास्ट रेसिपी है, बड़ी मज़ेदार वाली रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे, जो हमारे पास है मौन सलवा, ठीक है। मौन सलवा की रुखसाना, अस्सलाम वालेकुम। रुखसाना कैसी हो? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आपके कैसे हाल है रिदा बाजी? मैं बिल्कुल मज़े में। आप बताएं क्या हाल है, आप कैसी हो? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आपका शो बहुत अच्छा है, मैं शौक से देखती हूँ, आपकी रेसिपी ट्राई करती रहती हूँ, बहुत अच्छी बनती है रिदा बाजी, मेरी प्यारी बहन। बहुत शुक्रिया मेरी स्वीट वाली बहन। थैंक यू सो मच, खुश रहे। और आपकी रेसिपी भी ट्राई की, गाजर का हलवा बनाया, बहुत अच्छा बना। मैंने कहा मेरी दादाजी से सीखा है। अभी लौकी का भी बनाएंगे खोए के साथ, बड़ा मजे का, वो भी बनाएंगे, फिर आपको बताएंगे कि कैसा बना। सही बात है। आप भी अपनी कोई रेसिपीज मेरे साथ शेयर करा करें ना, जो फैमिली आप लोगों की रेसिपीज होती है वो शेयर करा करें मेरे साथ। और गुड़ वाले चावल बनाना सिखाओ। गुड़ वाले तो बताए ना, बहुत दफा बताए गुड़ वाले चावल। हाँ, फिर बनाए। चलो फिर बनाएंगे। और कुछ? मेरा नाम लेके बनाना। अच्छा, 7 शरीफ बोलूं या आपका नाम लूं पूरा? है? मेरा नाम लेना, रुखसाना। खाली 7 शरीफ बोलूं या रुखसाना बोलूं पूरा? रुखसाना, रुखसाना बोले। चले ठीक है, रुखसाना की फरमाइश हम पूरी करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, खुश रहें। और अच्छा लगा जब भी कॉल करती है, हमें बड़ा अच्छा लगता है, इनकी कॉल बहुत मज़े की होती है, बड़ा मज़ा आता है बात करके। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब हम चलते हैं अपनी लास्ट रेसिपी की तरफ, और यहाँ पर स्टीमर में कबाब्स हो रहे हैं। अब मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। जो हमारे पास मौन सलवा है उसकी रेसिपी हम तैयार करेंगे। ये बड़े मज़ेदार से टोमेटो सॉस के साथ बनते हैं, आप इसके अज्जा नोट कीजिएगा। आलू बैंगन हमारे रेडी हो गए, स्टीमर में स्टीम कबाब चलेंगे। हमें चाहिए चपली कबाब चिकन का 1 पैकेट, मौन सलवा का, बारीक कटे हुए टमाटर 250 ग्राम, कलौंजी आधी चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, इसके साथ कड़ी पत्ते 6 अदद, ठीक है। नमक आधी चाय का चम्मच, जीरा 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच, हरी मिर्चें 5 से 6 अदद, हरा धनिया 4 खाने के चम्मच, और हस्बे ज़रूरत हमें ऑयल चाहिए जो हमने इसको फ्राई करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर निकालती हूँ कबाब्स को। जो मेरे पास हैं चपली कबाब, ये है मौन सलवा के मज़ेदार किस्म के कबाब्स हैं, जिसको आप फ्रीज़र से निकालें, थोड़ी देर डीप फ्रोस्ट करें और उसके बाद आप इसको फ्राई कर लें। तो यहाँ पर मैं इसको निकाल कर फ्राई करती हूँ और साथ साथ में आपको। अच्छा जी, उमा जी से भी बात कर लेते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है रिदा? मैं ठीक हूँ। और आप आलू बैंगन, तो आलू बैंगन में मेरा भी फेवरेट है, और वैसे भी तो माशाल्लाह से जो विंटर की वेजिटेबल्स हैं बहुत अच्छी आई हुई हैं, तो अच्छा लगता है आप बनाती हैं। तो हाँ, रेसिपी सब्जियों की रेसिपी मुझे खुद भी पसंद है, पर्सनल मुझे रेसिपीज़ पसंद है सब्जियां की, और मुझे लोग भी बड़ी फरमाइश करते हैं कि रिदा आप डिफरेंट तरह की रेसिपीज़ बताया करें सब्जियों की, तो इस वजह से मैं भी बताती हूँ। जी 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 जी, नहीं मैं खुद शौक से खाती हूँ। दूसरे भी आप ये जो कबाब बना रही हैं, तो उसमें आप स्टीम दे रही हैं उसको, फिर आप कह रही हैं स्कीवर में, तो वो स्कीवर में किस तरीके से बनेंगे? ये देख लीजिएगा, ये हमने स्टीम में रख दिए, नज़र आ रहे हैं आपको?
जी जी वो नजर आ रहे हैं हाँ, मुझे। बस स्टीम हमने स्टीम में करना है, इसके अंदर हमने बटर डाला हुआ है और ये स्टीम में ही होंगे। अगर आपको स्टीमर में नहीं बनाने, आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, ओवन में बेक भी कर सकते हैं, मतलब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप ये कर सकते हैं। ठीक है, चल इंशाल्लाह ताला मैं बनाऊंगी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, यहाँ पर हम करते हैं कबाब्स को फ्राई। ये देखिए, ये मेरे पास है उसके चिकन के कबाब्स हैं। ठीक है, और दूसरी साइड पे हम इसका मसाला तैयार करते हैं। मसाले के लिए मैंने यहाँ पर टमाटर लेने हैं 250 ग्राम, जिसको हमने, आप चॉप भी कर सकते हैं, आप ब्लेंडर में भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, चाहे तो आप यही ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऑयल लूँगी, बाकी ऑयल हम ये कबाब वाला इस्तेमाल कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर ये देखें मेरे पास है कलौंजी, ये हम डाल देते हैं आधी चाय का चम्मच। इसके साथ ज़ीरा इसमें डाल देते हैं, ये भी तकरीबन 1 चाय का चम्मच। अच्छा, इसको अब मैं यहाँ पर रखती हूँ। यहाँ पर मुझे चाहिए 6 अदद कड़ी पत्ते, 6 से 8 ले लीजिएगा कड़ी पत्ते। चले, ये हो गया। इसका करते हैं चूल्हा ऑन, और यहाँ पर कबाब जो है मैंने जलाया ही नहीं चूल्हा। ठीक है, ये जब तक ये फ्राई हो रहा है, ठीक है, कबाब तो हमारे यहाँ फ्राई होंगे, फ्राई करके निकाल लेंगे। यहाँ पर जैसे ही इसमें खुशबू आने लगी तो मैंने लिए हैं यहाँ पर टमाटर 1 पाव, 250 ग्राम के इतने हम टमाटर लेंगे। टमाटरों को ब्लेंडर में डालकर चॉप कर लेंगे। ठीक है, पीस लेंगे, पेस्ट बना लेंगे, वो इसमें डालेंगे। मसाले जो हैं आपके सामने डालेंगे, लेकिन फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर हमने कबाब जो है फ्राई कर लिए हैं, मोनसलवा के चिकन चपली कबाब से इसको फ्राई कर लिया। यहाँ पर मैंने जो ऑयल के अंदर डाला था गार्लिक, ठीक है, वो जैसे इसमें खुशबू आने लगी मैंने पिसे हुए टमाटर, ठीक है, कलौंजी ये डाल दी। अब यहाँ पर है हमारे पास मसाला, वो डालेंगे। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है जब तक कबाब हमारे फ्राई हो रहे हैं। ये देख लीजिएगा, हल्दी पाउडर है, अदरक लहसुन है, लाल मिर्च पाउडर, नमक, अच्छा कलौंजी, और उसके साथ ज़ीरा मैंने पहले डाल दिया था, और हरी मिर्चें और कड़ी पत्ता भी मैंने पहले डाल दिया था। जब तक कबाब हमारे फ्राई हो रहे हैं, फिर कबाब हम इसमें डाल देंगे। 4 से 6 हरी मिर्चें ले ली। अच्छा जी, साइमा जी से बात करते हैं पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है रिदा बाजी? मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक है माशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त चीज़ें आप बनाती रहती हैं, और आज मैं रोज़ाना कॉल करती हूँ, मैं कहती हूँ कि मैं करूँ लेकिन मिलती नहीं। आज मेरी कॉल लगी, ऐसे दिन लगी कि लाइट ही नहीं है, लेकिन मेरा पीक में आपको शो लाखनी देखूंगी। चलें, आप देखिएगा, आज बड़ी मज़ेदार स्टीम कबाब बने हैं, आलू बैंगन बने हैं खट्टे, और साथ में ये तो आपकी उसमें लिखा तो था, मैंने पढ़ा था जो कि बताते हैं रेसिपी, लेकिन मैंने कहा देखूंगी। आज मेरी किस्मत है कि लाइट ही नहीं थी, तो मैंने कहा चलो रफीक में मैं लाजमी देखूंगी आपका शो। और दूसरा ये कि मैंने आपसे एक बात करनी कि ये हलीम जरा बनाए ना इस वक्त। अभी तो बनाई है, इतना टाइम ही नहीं हुआ। कब बनाई थी? बनाई थी मैंने, हो सकता है वो भी हमारी लाइट ना उस वक्त देखी नहीं। मेरे ख्याल में लास्ट वीक में शायद बनी है हलीम, हमने बनाई थी लास्ट वीक में बनाई थी, और वो भी बीफ की बनाई थी, और सबने बड़ी तारीफें की, बहुत अच्छी। चलो अच्छे, वैसे वो तो है तारीफ के लायक, तो आप सब हैं माशाल्लाह। पूरे मैं कहती हूँ पूरे चैनल तारीफ के लायक है। आपके जितने भी हैं वर्कर्स हैं, जितने शेफ हैं, तो मैं तो कहती हूँ सबके लिए दुआ मेरे दिल से निकलती है कि अल्लाह ताला आप लोगों को इस तरह कामयाबियाँ दे और खुश रहें और आबाद रहें। बहुत शुक्रिया, इतनी प्यारी इतनी खूबसूरत दुआओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, और हमेशा आप कॉल्स करके इतना अप्रिशिएट करती हैं। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे कबाब फ्राई हो चुके हैं। अब मैं डालूँगी यहाँ पर मसाले के अंदर, जो मैंने मसाला यहाँ पर तैयार किया है, इसको थोड़ा सा कम करते हैं, और इसी ऑयल के साथ ही हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पर ये देखें, थोड़ा सा ऑयल डालते हैं, और ये सॉफ्ट से कबाब हैं। बेशक अगर आप ये बीच में टूट भी जाते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, आप इसी के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, अब बाकी के कबाब भी इसमें डालती हूँ, थोड़े से मसाले के साथ ही बनेंगे। बहुत ही सॉफ्ट कबाब हैं ये देखिए।
इसके ऊपर हरा धनिया और हरी मिर्ची भी हम डाल देंगे। अच्छा, अब इसके ऊपर जाएगा हरा धनिया थोड़ा सा, और वैसे तो ये प्रॉपर तरीके से तैयार हो ही चुके हैं, ठीक है। चलें जी, ये अब इसका करते हैं चूल्हा बंद। ये प्रॉपर तरीके से हमारे जो टोमेटो सॉस के साथ कबाब थे, मोनसलवा की चपली कबाब, वो भी रेडी हो गए। यहाँ पर आलू बैंगन भी रेडी हो गया। स्टीमर में रखे हुए कबाब, उसको भी मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ कि वो कितने तैयार हुए हैं और कितने नहीं तैयार हुए, उसका भी हम कर लेते हैं। और अभी इसको मैं डिश में निकालूंगी, बड़े आराम के साथ निकालूंगी, इसलिए कि बड़े मज़ेदार और बड़े सॉफ्ट है। वरना अमूमन कहा जाता है कि जब आप उसके कबाब बना रहे होते हैं, चिकन के कबाब बना रहे थे, बहुत हार्ड हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए कितने सॉफ्ट और कितने मज़ेदार से कबाब्स हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं चेक करती हूँ, बाकी हमारी रेसिपी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए जी, स्टीम में कितने ज़बरदस्त से हमारे कबाब जो है स्टीमर में ये बन गए हैं, ये देखिए। चलें जी, इसको टर्न करते हैं यहाँ पर। ये बटर के साथ जो हमने स्टीमर में बनाए हैं, आप इसको चाहे तो आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन ये बहुत मज़े के लगते हैं। आप स्टीमर में इसको बनाएगा, आपको बड़े अच्छे लगेंगे। पर थोड़ा सा मैं टर्न इसलिए कर रही हूँ ताकि दूसरी साइड से भी हो जाए, वैसे तो ये इस एक साइड से भी हो ही जाते हैं, ये देख लीजिएगा। और बड़ी अच्छी स्टीम जो है ना वो इसमें से आ रही है। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आपके घर में जो चावल वाला छन्ना होता है आप उससे भी उसको कर सकते हैं। और ये देखिए टूट भी नहीं रहे हैं, देख लीजिएगा। चलें जी, इसके ऊपर ये डालूँगी हरा धनिया, और उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा ये चले, ये हो गया, थोड़ा सा इसके ऊपर हरा धनिया डाल देती हूँ ताकि वो एक खुशबू बड़ी मज़े की आ जाएगी। हरे धनिए की, पुदीने की पत्तियाँ थोड़ी सी डाल देते हैं, अच्छा लगेगा। तो ये भी हो गए, हमारे कबाब भी रेडी हो गए, आलू बैंगन भी हो गए, साथ में तीनों रेसिपीज़ जो है हमारी कंप्लीट हो गई। अब मैं इसको स्टीमर में डाल रही हूँ। रीज़न क्या है कि इसमें बड़ी अच्छी सी खुशबू आएगी, ठीक है। यहाँ पर एक अदद हम ले लेते हैं हरी मिर्च और एक अदद टमाटर भी डाल देते हैं। थोड़ा स्टीम के साथ ये बनेंगे, अच्छे लगेंगे। ये अभी काम करते करते आइडिया मुझे आ रहा है, रेसिपी में नहीं है, लेकिन काम करते करते ये एक आइडिया आ जाता है, ठीक है। हरी मिर्च को भी बारीक चॉप कर लेते हैं। जब स्टीमर के साथ ये भी स्टीम होगी तो आप खा भी सकते हैं इसको, और अच्छी बड़ी लगेंगी, ठीक है। ये देखिए, ग्रीन चिली, कोरिएंडर लीव्स हैं और टोमेटोज़ हैं, ठीक है। ये हमने इसके ऊपर डाल दिए। दोबारा इसको कवर करती हूँ थोड़ी देर के लिए, और ज़रा से स्टीमर में ही हो जाए, और उसके बाद अब हम इसको भी निकालेंगे। बाकी रेसिपीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, मज़ेदार सी। यहाँ पर इसको भी मैं निकाल लेती हूँ बड़े आराम के साथ, एहतियात के साथ, जो हमने अभी मोनसलवा के जो सीख हुआ, ठीक है। अच्छा जी, अब कुछ भी नहीं करना, सारी चीज़ें रेडी हैं। ऐसा करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं। रिकैप ब्रेक हमारा आएगा जिसमें हमारे रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, उसको आपने नोट करना है, ट्राई करना है, फीडबैक देना है, और हम लेते हैं ब्रेक। चपली कबाब विद टोमेटो सॉस। अज्जा: चपली कबाब चिकन 1 पैकेट, बारीक कटे टमाटर 250 ग्राम, कलौंजी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 4 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, हरी मिर्चें 5 से 6 अदद, हरा धनिया 4 खाने के चमचे, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: तेल गर्म करके चपली कबाब फ्राई कर लें, फिर इन्हें निकाल कर एक तरफ रख दें। इसके बाद टमाटर पीस कर तेल में शामिल करें, साथ ही कलौंजी, पिसी लाल मिर्च, कड़ी पत्ते, नमक, जीरा, अदरक लहसुन और पिसी हल्दी डालकर भुनें। फिर प्लेट में कबाब निकालकर ऊपर से टमाटरों की तैयार सॉस शामिल कर दें। आखिर में हरा धनिया और हरी मिर्च डाल के गर्म गर्म सर्व करें। खट्टे बैंगन आलू। अज्जा: आलू आधा किलो, बैंगन आधा किलो, कड़ी पत्ते 6 अदद, हरी मिर्चें 6 अदद, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, टमाटर 250 ग्राम, कुटी काली मिर्च 1 खाने का चमचा, जीरा 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, इमली का रस आधा कप, हरा धनिया 1 गट्ठी, तेल 1 कप। तरकीब: आलू और बैंगन को गर्म तेल में फ्राई करके निकालें, फिर इसी तेल में कड़ी पत्ते और जीरा डाल के फ्राई करें। उसके बाद टमाटर, कुटी लाल मिर्च, कुटी काली मिर्च, पिसी हल्दी, नमक और लहसुन शामिल करके भूनें। अब इसमें फ्राई किए हुए आलू, बैंगन और इमली का रस डाल के 10 मिनट दम दें। आखिर में हरी मिर्ची और हरा धनिया शामिल करके गर्म गर्म सर्व करें।
स्टीम कबाब अज्जा चिकन का कीमा आधा किलो, प्याज 250 ग्राम, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, हरी मिर्चें 4 अदद, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, जायफल आधा चाय का चमचा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, साबित धनिया 1 चाय का चमचा, ब्रेड स्लाइस 2 अदद, अंडा 1 अदद, तेल 2 खाने के चमचे, मक्खन 50 ग्राम। तरकीब: चॉपर में चिकन का कीमा, प्याज, हरी मिर्चें, साबित धनिया, पिसी लाल मिर्च, नमक, पिसा गर्म मसाला, जायफल, ज़ीरा, हरा धनिया, ब्रेड स्लाइस, अदरक लहसुन, मक्खन और अंडा डालकर अच्छी तरह पीस लें। फिर हाथों पर तेल लगाकर कबाब तैयार करें। उसके बाद स्टीम में पानी भरकर छलनी रख दें। अब कबाब को स्टीम देकर पका लें। आखिर में गर्म गर्म पेश करें। स्टीम कबाब तैयार हैं। जी आ गई हूँ, खुशबू सूंघ रही हूँ जी। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए। इतने मज़े की खुशबू आ रही है कबाब्स की। उसके साथ यहाँ पर जो हमने मोनसलवा का हमने टमाटो जो कलौंजी वाला टमाटो पेस्ट सा बनाया था उसकी खुशबू आ रही है। ऐसी ज़बरदस्त खुशबुएँ यहाँ आ रही है ना पूरे हमारे किचन के अंदर। और यहाँ पर एक सब्ज़ी भी है, देखें कितना मज़ेदार सा मेन्यू बन गया। ठीक है जी, कितना मज़ेदार सा मेन्यू बन गया। यहाँ पर आप देखें, आपने अगर आपका मूड है कि आलू बैंगन सब्ज़ी खाने का तो आपने सब्ज़ी खानी है, ठीक है। और इसकी शक्ल देखें, इतने मज़े की, मसाले के साथ खूब मसाला है, कड़ी पत्ता है, साबुत धनिया है, ज़ीरा है, इमली का रस है, टमाटर है और इसके साथ कड़ी पत्ता, कलौंजी वगैरह ये सारी डाल के आप मज़ेदार बना सकते हैं। और यहाँ पर आपको कबाब, जो मोनसलवा के कबाब, जिसका मैंने कहा था कि मोनसलवा के कबाब खाली आप फ्राई करके खाएंगे तो आप बोलेंगे अरे थोड़े से ड्राई लग रहे हैं, लेकिन जब आप इस सॉस के साथ खाएंगे तो आपको बड़े मज़ेदार लगेंगे। और ये नान के साथ आप सर्व करेंगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ पर हमने बनाया स्टीम कबाब। स्टीम कबाब अगर आप डाइट पे हैं तो आप वैसे भी इसको खा सकते हैं, बड़े मज़े के लगेंगे। चिकन के स्टीमर के अंदर बनाए। और अगर आपको इसको भी फ्राई करके बनाना है तो कोई मसला नहीं, आप शैलो फ्राई करें या ग्रिल पैन पे आप बनाएं और इसको मज़े लेकर खाएं। तो ये थी हमारी आज की रेसिपीज़। पूरा मेन्यू था, यकीनन आपने नोट कर लिया होगा। ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। अच्छा जी, मेरे पास जरनक आ रही है, बड़े मज़ेदार रेसिपीज़ बना रही है, बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ है। सारी पारसी डिशेस वो बना रही हैं। वैसे तो सारे ही खाने बड़े मज़ेदार होते हैं, लेकिन मैंने धन साग खाया था बड़े मज़े का। अब मुझे नहीं पता आज वो क्या बना रही है, लेकिन जो भी बना रही है बड़े मज़े का बना रही है, इसलिए कि डेली में अनाउंस कर रही होती हूँ। और थोड़े से पारसी डिशेज ना, थोड़े से नाम भी उसके डिफरेंट तरह से हैं, तो मैंने कहा मैं सही तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, तो इसलिए मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि आप लोगों को जरनक बना रही है सारी पारसी डिशेस, तो आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना, आपने देखना है। और बड़े मज़ेदार की रेसिपीज़ हैं, तो ये रेसिपीज़ भी ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ का, उस तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।